नमस्कार दोस्तों, आज आपको हम एक ऐसे नक्सली युवक की कहानी बताएंगे जो आगे चलकर बहुत बड़ा सिनेमा कलाकार बना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बंगाल के बारिसर के एक परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया गौरांग। बच्चा पढ़ाई में तेज था। जब बड़ा हुआ तो दोस्तों की संगत और उस वक्त के बंगाल की हालत का उस पर ऐसा असर हुआ कि वो नक्सल आंदोलन से जुड़ गया और नक्सली बन गया। पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी। माँ बाप के समझाने पर वो नक्सली संगठन को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उसके बड़े भाई पर आ गई। एक दिन गौरांग के बड़े भाई की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। बड़े भाई की मृत्यु होने के बाद माँ ने फिर से गौरांग को समझाया कि घर की स्थिति अच्छी नहीं है और तुम जो ये नक्सली संगठन से जुड़े हो, इससे कुछ नहीं होगा, एक दिन मारे जाओगे। माँ की बात गौरांग को समझ आ गई और उसने नक्सली दुनिया को छोड़ दिया और फिर से अपनी शिक्षा पूरी करने में लग गया। कॉलेज में दाखिला लिया और साथ साथ काम करने भी लगा। घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हालात बेहतर हुए तो फिल्मों में अभिनय करने का सोचा, जिसके लिए उसने पुणे की फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला ले लिया। पहली फिल्म मिली जिसके लिए उसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल गया। आगे चलकर उसने फिल्म दुनिया में अपना अलग ही मुकाम हासिल किया। कल का नक्सली गौरांग जो बन गया था हिंदी फिल्म का चमकता हुआ कलाकार, जिसे हम मिथुन दा कहकर बुलाते हैं, जिनका नाम है मिथुन चक्रवर्ती। दोस्तों, बॉलीवुड के पहले डांसिंग स्टार मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में हुआ था। मिथुन चक्रवर्ती का वास्तविक नाम गौरव चक्रवर्ती है। इनको लोग प्यार से मिथुन दा और दादा भी कहते हैं। लोग इनको मिष्टी भी बुलाते हैं और गौरव भी कहते हैं और प्यार से गौरव भी कहलाते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने एक्शन को भी हिंदी फिल्मों में लेकर आए। मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता से ग्रेजुएट होकर पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग की डिग्री ली। शुरुआत के कुछ सालों में ही मिथुन चक्रवर्ती फाइट सीन और डांस सीन के लिए लोगों में बहुत पहचाने जाने लगे। डिस्को डांसर ने उन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का पहला डांसिंग स्टार बना दिया और उनके डांसिंग स्टाइल ने भारत के गांव-गांव और गली कूचों में धूम मचा दी। अपनी पहली फिल्म मृगया के लिए मिथुन चक्रवर्ती को बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। दोस्तों, मिथुन जब बॉलीवुड में एंट्री नहीं किए थे तब उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। मिथुन दादा सोच कर आए थे कि मुंबई में उन्हें फिल्म तो मिल ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका उलट भी हुआ। उनको गाली पड़ी और उनके काले रंग के कारण उनको बहुत ज्यादा जिल्लत झेलनी पड़ी। बॉलीवुड में मिथुन रंग भेद के शिकार भी हुए थे। महीनों तक मुंबई के फुटपाथ पे सोते रहे। पैसे कम पड़ते तो टैक्सी धोने का काम भी किया करते थे। निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई ने उनको 10 रुपए दिए और कहा, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। एक बार एक निर्माता से काम मांगने गए उनके ऑफिस तो अभिनेता जितेंद्र भी वहीं थे। जब उन्हें पता चला कि यह काला लड़का हीरो बनने आया तो उन्होंने कहा, इस काले को यदि हीरो के लिए फिल्म में जाए तो मैं मुंबई छोड़ दूंगा। हताश और निराश मिथुन कुछ न बोले और चुपचाप अपमान को सहते हुए चले आए। अपनी असफलता और काम न मिलने के कारण मिथुन हताश और अवसाद भी हो गए। कई बार वह आत्महत्या करने की भी सोचते रहे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और फिर संघर्ष करते रहे। कई दिनों तक भूखे पेट भी रहे। मुंबई के किसी पत्रकार को जब पता चला कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता मुंबई में है, उनका इंटरव्यू देने के मिथुन को ढूंढते ढूंढते एक जगह मिले तो पत्रकार ने इंटरव्यू लेना चाहा तो मिथुन ने पहले भरपेट भोजन खिलाने की शर्त पर ही इंटरव्यू दिया। निर्देशक दुलाल गुहा की फिल्म में उन्हें छोटा सा किरदार दिया था। हीरो थे अमिताभ बच्चन। काम देने की शर्त यह थी कि अभिनेत्री रेखा का स्पॉट बॉय भी बनना होगा, अर्थात उनका मेकअप, बैग, सामान आदि के रख रखाव के लिए उनके साथ रहना था। यह फिल्म भी 1976 में आई थी। काफी संघर्ष करने के बाद मिथुन को नायक ऋषि कपूर, परीक्षित साहनी, शशि कपूर, संजीव कुमार की फिल्म छोटी भूमिका मिलने लगी। फिल्म मेरा रक्षक में बतौर लीड भूमिका की, फिर धीरे धीरे बी ग्रेड की फिल्म मिलने लगी। साल 1969 में सुरक्षा से पहचान मिली। फिर कुछ वर्षों तक बतौर हीरो फिल्म मिलते रहे, लेकिन पहचान कुछ राज्यों तक। 1982 में आई डिस्को डांसर, जिसे रातों रात मिथुन को स्टार बना दिया। अब मिथुन चक्रवर्ती को पूरी दुनिया जानने लगी। रूस में राज कपूर से ज्यादा चाहने वाले मिथुन हीरो बन गए। मिथुन चक्रवर्ती साल 1982 में फिल्म अभिनेत्री योगिता बाली से शादी की। उनके 3 लड़के और 1 लड़की है। मिथुन चक्रवर्ती ने 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार,
2 बार स्टार डस्ट अवार्ड तथा 1 बार स्टार स्क्रीन अवार्ड भी प्राप्त किया। परंतु उनकी पहचान उनकी अलग ढंग से चलने की स्टाइल, डांस में महारत और फाइट सीन को लेकर सदैव लोगों के दिलो दिमाग में बनी रही। साल 1995 में आई फिल्म जल्लाद में उन्हें खलनायक का किरदार और सन 2007 में फिल्म गुरु में पेपर एडिटर का किरदार उनके करियर के मील के पत्थर हैं। मिथुन दा ने 1976 में मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म मृगया से अपने फिल्म करियर की शुरुआत की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अपनी पहली फिल्म के बाद उन्होंने कुछ फिल्मों मसलन 2 अनजाने, फूल खिले, गुलशन गुलशन में सहयोगी भूमिका निभाई, लेकिन इससे उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। बाद में उन्होंने 1970 के दशक के आखिरी दौर में कम बजट वाली रविकांत नगाचाई की निर्देशन में बनी जासूसी फिल्म सुरक्षा और 1980 के शुरुआती दशक की हिट फिल्म हम 5 के वारदात और जो कि सुरक्षा फिल्म की अगली कड़ी थी। दोस्तों, श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती की अफेयर के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब दोनों बेहद नजदीक आ गए थे। इससे मिथुन की शादीशुदा जिंदगी में तूफान सा आ गया था। मिथुन और श्रीदेवी ने हालांकि न इसकी पुष्टि की और न ही इसका खंडन किया, लेकिन तब गॉसिप की ऐसी आंधी चली थी कि इस बात को सच माना भी गया था। मिथुन और श्रीदेवी जाग उठा इंसान में साथ काम कर रहे थे और इसी दौरान दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। पिता मिथुन की पत्नी है, ये बात उस वक्त श्रीदेवी अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन श्रीदेवी चाहती थी कि मिथुन अपनी पत्नी को तलाक दे और उसी शर्त पर दोनों ने एक मंदिर में गुपचुप विवाह कर दिया। जब यह बात योगिता के कानों तक पहुंची तो बताया जाता कि उन्होंने आत्महत्या की कोशिश भी की थी। मिथुन विचलित हो गए और योगिता को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। देवी को यह बात पता चली तो वे नाराज हो गए और उन्होंने गुपचुप विवाह को रद्द कर दिया। डिस्को डांसर के नाम से मशहूर बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती एक्टिंग के साथ साथ बड़े बिजनेसमैन भी माने जाते हैं। मिथुन भले ही आजकल फिल्में ना करती हैं, लेकिन देश के अमीर एक्टरों में उनका नाम आता है। मिथुन चक्रवर्ती का कारोबार करीब 250 करोड़ रुपए का है। वो मोनार्क ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक हैं। उनके कई शहरों में बड़े बड़े होटल्स हैं। मिथुन का ऊटी में एक 5 स्टार होटल भी है। इसके अलावा मैसूर और साउथ के कई शहरों में उनके आलीशान होटल हैं। फिल्म फेयर अवार्ड में भी इनके साथ भेदभाव हुआ। फिल्म मुजरिम, प्रेम प्रतिज्ञा, प्यारी बहना, प्यार झुकता नहीं आदि में इनके अभिनय से सबका दिल जीता, किंतु फिल्म फेयर का एक भी अवार्ड नहीं मिला। कुछ वर्षों बाद उन्हें फिल्म में अवार्ड मिला। अग्निपथ के सह अभिनेता का फिल्म फेयर मिला, जिस पर मिथुन खूब हंसे और प्रतिक्रिया दी कि इतनी अच्छी फिल्म करने के बाद अब जाकर अवार्ड मिला। अवार्ड लेने के लिए वह स्वयं नहीं गए, उनके बड़े बेटे मिमो ने अवार्ड दिया। इस भेदभाव से त्रस्त होकर कई वर्षों तक फिल्म फेयर से दूरी बना ली थी। वर्षों बाद जल्लाद के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर अवार्ड मिथुन दा को मिला। मिथुन ने स्वयं जाकर यह अवार्ड लिया था। गुरु के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर मिला। सामाजिक कार्य इनसे बेहतर करने वाला शायद कोई न हो। कई स्कूल, मेडिकल कॉलेज, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी एंड रिसर्च सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज भी गरीब छात्रों के लिए चला रहे हैं। वह हमेशा हिम्मत के साथ संघर्ष करते रहे और आज इसी संघर्ष, सरल स्वभाव के कारण उन्हें दुनिया सलाम करती है। मिथुन दा के साथ जिन्होंने बुरा बर्ताव किया था, स्टार बनने के बाद मिथुन ने कभी बदले की भावना नहीं रखी। उलट के उनके साथ गहरी दोस्ती की। आज मिथुन चक्रवर्ती युवाओं का आदर्श है। आज के युवा अभिनेता अभिनेत्री जरा से अवसाद के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। हमें मिथुन चक्रवर्ती के जीवन संघर्ष से सबक और प्रेरणा देनी चाहिए। दोस्तों, आप लोग को मिथुन दा की यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।